अस्सलामुअलैकुम। जगातों में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी 44 साल की सर्विस मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। पाक फौज की कमान जनरल कमर जावेद बाजवा ने नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को हैंडओवर की और इस कमान को हैंडओवर करते साथ ही अपने आखिरी खिताब में जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक फ़िक्रा कहा कि अनकरीब वो गुमनामी में चले जाएंगे और फौज के साथ उनका रूहानी रिश्ता बरकरार रहेगा। अब एक मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जो कारनामे जनरल कमर जावेद बाजवा ने अंजाम दिए, जो 6 साल का आर्मी चीफ का दौर, हंगामा खेज दौर आर्मी चीफ ने गुजारा, वो जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी के बाद तारीख की किताबों में हमेशा याद रखा जाएगा। जनरल कमर जावेद बाजवा के मेंटोर 1971 की जंग के एक बहुत बड़े, उनके लिए एक हीरो जिनको उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया, जनरल याहिया खान, एक जनरल जिसने पाकिस्तान को जोग्राफियाई तौर पर तोड़ा, तकसीम किया जोग्राफियाई तौर पर। और आज जनरल कमर जावेद बाजवा को ये ट्रिब्यूट पेश करना बनता है कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को सेलेक्टेड से इम्पोर्टेड तक बाकायदा तौर पर तकसीम कर दिया है। एक जोग्राफियाई तकसीम हुई और एक नज़रियाती तौर पर आज पाकिस्तान तकसीम हुआ। दोनों का क्रेडिट पाकिस्तान की फ़ौज के दो सुपरस्टार्स को जाता है। अब जनरल कमर जावेद बाजवा की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी चीफ का ओहदा है, ये सिर्फ पाकिस्तान की फ़ौज तक महदूद नहीं है, ये सिपह सलार के ओहदे तक महदूद नहीं है, बल्कि यह आर्मी चीफ पाकिस्तान की सियासत का भी आर्मी चीफ होता है। ये एक किंग मेकर होता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और यही कुछ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस किंगशिप को आगे बढ़ाया है। नए स्टैंडर्ड्स सेट किए। पाकिस्तान की फ़ौज की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की सलाहियत रही है, जिसको खुद भी एडमिट करते हैं, पिछले 75 साल से जो पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो रोल रहा है, इस रोल की बुनियाद पर नई नई टर्मिनोलॉजीज़ का इजाफा हुआ। पिछले जो पहले 3 साल थे जनरल कमर जावेद बाजवा के, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत, वोट को इज़्ज़त दो, ये जो दहशत गर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस किस्म के नारों का सामना करना पड़ा। और फिर अगले जो 3 साल थे उसमें पाकिस्तान की फ़ौज को फिर इख्तिताम पर जो कमर जावेद बाजवा साहब का इख्तितामी मरहला था, उसमें उनको मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, और न्यूट्रल को फिर जानवर जैसे अलक़ाबात सुनने को मिले। सिलेक्टेड से इम्पोर्टेड हुकूमत तक का ताना, ये तमाम तर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के दौरे हुकूमत में हुई। और इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग को देखते हुए अगर आप उनकी शख्सियत का अहाता करें, बतौर जर्नल, बतौर एक सिपाही सलार के तौर पर वो एक बेहतरीन सोल्जर थे। उनके बहुत सारे कारनामे हैं, इन पर हम आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल कारनामे हैं उनको देखकर और समझकर आपको एक चीज़ अंडरस्टैंड ज़रूर करने को मिलती है। वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा मुफाहिमत परस्ती और मौका परस्ती की एक क्लासिक एग्जाम्पल हैं। उन्हें ये पता है कि कौन से कार्ड को कैसे, कब, कहाँ और किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से बेनिफिट उठाना है। यानी पहले 3 साल बतौर आर्मी चीफ अगर आप कमर जावेद बाजवा साहब के देखें, तो इसमें आपको पता लगता है कि जब PMLN गैर मकबूल हुई, पैनामा केस आया, अवाम में मकबूलियत नवाज शरीफ की कम हुई, तो तहरीक इंसाफ पर हाथ रखा गया, इमरान खान साहब को लाडला बनाया गया, और फिर 2018 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ एक नई फ्रेंडशिप का आगाज़ हुआ।
जब इमरान खान साहब डिलीवर करने में नाकाम रहे, महंगाई की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से इमरान खान साहब गैर मकबूल हुए, तो यही बाजवा साहब अपनी उसी मुफाहमत और मौका परस्ती की सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब के खिलाफ एक रजीम चेंज ऑपरेशन मुबैना तौर पर, जिसका क्रेडिट बाजवा साहब को जाता है, वो हुआ और ये फिर दोबारा से PMLN के लाडले बन गए और नून लीग को अपनी गोद में बिठा लिया। बाजवा साहब ने 6 साल के अंदर 5 प्राइम मिनिस्टर, 4 मुंतखब और 1 अबूरी प्राइम मिनिस्टर को भुगताया। 2 हुकूमतों का उन्होंने बाकायदा तौर पर मुशाहिदा किया। एक वसी सियासी तजर्बा बाजवा साहब ने हासिल किया और इस तजर्बे ने पाकिस्तान को कुछ दिया या नहीं दिया, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत कुछ दिया है। और इस बहुत कुछ में जो सबसे बड़ी कामयाबी है बाजवा साहब की, वो उनकी एक्सटेंशन है। वो पाकिस्तान की फौज के उन चंद सिपह सलारों में है जिन्हें बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के थ्रू कानून साजी करके एक्सटेंशन दी गई, जिस पर उनके मुखालिफ और उनके हामी उन दोनों का कंसेंसस पाया जाता था। अब जबकि आज PMLN गैर मकबूल है और इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जो है वो बहुत बुलंद हो चुका है, तो इस ग्राफ को देखते हुए अब बाजवा साहब के पास वापसी का तो कोई रास्ता था नहीं। तो बाजवा साहब ने अब जो रिटायरमेंट का प्लान बनाया, क्योंकि उनको एक्सटेंशन की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी, फिर वही मौका परस्ती और एक मुफाहमत की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करते हुए उन्होंने एक असूल पसंद, जमहूरियत पसंद जर्नैल के तौर पर अपने आप को पेंट करने की कोशिश की और ये कहा कि आज के बाद पाकिस्तान की जो फौज है वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। अचानक फरवरी में ऐसा कुछ हुआ कि उनको ये पता लगा कि पाकिस्तान की फौज सियासत में बहुत गंदी हो चुकी है, उसका इमेज तबाह हो गया, प्रोफेशनली उसकी कुर्बानियों को भी क्वेश्चन किया जाता है, तो ये बेहतर होगा कि वो फौज को न्यूट्रल कर लें और न्यूट्रल को एपॉलिटिकल कंसिडर कर लें। तो ये अब उन्होंने अपने आप को एक जमहूरियत पसंद के तौर पर पेंट किया। लेकिन तारीख की किताबों के अंदर और उनकी जिंदगी के होते हुए बाजवा साहब, जिस तरह याहिया खान को याद रखा जाता है पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से, बाजवा साहब को भी इस पोलराइजेशन का क्रेडिट जाएगा। नवाज शरीफ हो या इमरान खान, ये दोनों पपेट हैं। असल हुकूमत इस मुल्क के अंदर जो सियासी आर्मी चीफ होता है उसी के पास रहती है। अब यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और कुछ अचीवमेंट्स की बात करते हैं। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी करनी चाहिए। बाजवा साहब का सबसे बड़ा क्रेडिट करतारपुर है, जो जब भी उन्होंने सिद्धू को डाली उसकी हीट इंडियन मीडिया के अंदर नजर आई और एक अमन का कॉरिडोर खुला। सिख कम्युनिटी के पाकिस्तानियों ने दिल जीते, माइनॉरिटीज के हवाले से एक अच्छा जस्टर पाकिस्तान ने दिया। इसका क्रेडिट बाजवा साहब को जाता है। FATF की जो शराइत थी, जो कवानीन तरतीब देने थे, स्पेशल सेल GHQ के अंदर बनाया गया, खुसूसी दिलचस्पी ली, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल आया। फिर इसके बाद अगर हम वॉर एंड टेरर की बात करें, ये दौर बड़ा क्रिटिकल था। अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, डायलॉग का प्रोसेस हुआ, तालिबान को भी इंगेज किया गया, TTP से भी डायलॉग की बातें की गई, तो ये भी एक बड़ी कामयाबी थी। फिर इंडिया के साथ जो सींग फंसे और जंग का एक माहौल था, अभिनंदन का एपिसोड हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक का एक वाकया पेश आया। लेकिन इस सबके बावजूद के सरदार अयाज सादिक ने असम्बली में खड़े होकर कहा कि जन बाजवा भागते हुए हमारे पास आया, उनकी टांगें कांप रही थी, पसीना आया हुआ था कि अभिनंदन को अगर रिहा ना किया तो शायद भारत हमला कर देगा। तो ये जो टांगें कांपने का बयान था, ये आज सादिक साहब की तरफ से दिया गया था। इसके साथ अमेरिका के साथ ताल्लुकात, CPAC के हवाले से ताल्लुकात, अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात, और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इकोनॉमिक क्राइसिस का। बाजवा साहब पाकिस्तान के लिए नोट इकट्ठे करके लाते थे, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी। अब जो एक आखिरी बात है वो ये है कि इस पूरे पॉलिटिकल और दफाई रोल के बाद अब आसिम सलीम, आसिम मुनीर साहब जो कि नए आर्मी चीफ हैं, उनकी बड़ी तारीफें हो रही हैं और जमहूरियत पसंदी के बड़े लेक्चर दिए जा रहे हैं। भाई बात यह है कि आपने तो 34 साल एंजॉय किया इक़्तिदार को, आपने 6 साल आप फौज के भी आर्मी चीफ, सियासत के भी बेताज बादशाह रहे, तो अब जनरल आसिम मुनीर का क्या कसूर है? अब जो नए जर्नैल आ रहे हैं वो उनको भी मौका दें बेचारों को,
उनके भी कोई एसेट्स के अंदर कोई इजाफा हो, वो भी कोई पाकिस्तान की जो सियासत की शतरंज है वो खेलें। वो इस मकसद के लिए थोड़ी है कि वो अपने आईनी और कानूनी रोल्स के अंदर रहें। तो ये लिमिटेड करना, अपनी इनिंग्स तो आपने पूरी खेल ली, लेकिन आने वालों के लिए आप रास्ते बंद कर जाएं महज इसलिए क्योंकि आप अब जमहूरियत पसंद कहलाना चाहते हैं, असूल पसंद कहलाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जनरल आसिम मुनीर हों या आने वाले जर्नैल हों, ये उनके सेहत के लिए बड़ी ख़तरनाक बात है। और मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त बताएगा कि वो भी अपने वक्त के ऊपर हिस्सा बकदर जुस्सा वो सियासत को अपने अंदाज से खेलेंगे। और फौज कितनी पॉलिटिक्स के अंदर न्यूट्रल हुई है, इस बात का फैसला हुकूमतें नहीं करती, इस बात का फैसला अपोजिशन करती है। और आजम सवाती का एपिसोड हो, और पाकिस्तानी मीडिया में अरशद शरीफ का कत्ल हो, हामिद मीर के शो को बंद होना हो, असद तूर हो, मतीउल्लाह जान हो, बेशुमार इस किस्म की मीडिया, हाइब्रिड मीडिया की एग्जांपल्स मैं गिनवा सकता हूँ। और पाकिस्तान की जो हाइब्रिड जुडिशरी है कि किस तरीके से रात को अदालतें खुलती हैं, कैसे नवाज शरीफ जैसे लोग लंदन भाग जाते हैं और कैसे एनआरओज होते हैं और दोबारा मुल्क में आने की कोशिशें करते हैं, ये सारे का सारा जो क्रेडिट है ये बाजवा साहब को जाता है और उनके इस रजीम चेंज ऑपरेशन को जाता है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में जनरल याहिया को और जनरल बाजवा को पाकिस्तान तोड़ने और तकसीम करने के हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को जगादो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।